हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाला है टेंस, जो इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए टेंस में हम क्या पढ़ाते हैं और टेंस दूसरे तरीक़ा से पढ़ाते हैं। जैसा आप पढ़े होंगे शायद मैं भी पढ़े होंगे, लेकिन आज पढ़ के देखिए हम क्या पढ़ा रहे हैं। तो जैसा कि ऊपर में दिख रहा है, लिखा हुआ है टेंस। तो टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? काल कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए क्या है डिफिनेशन। तो डिफिनेशन कह रहा है टेंस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ ए verb that indicates the time an action or event occurred, is occurring or will occur। ये तो इंग्लिश हो गया। तो इंग्लिश को अंग्रेज का जैसा बक देने से कुछ होता नहीं है, समझ में भी आना चाहिए। तो देखिए क्या होता है। ये कह रहा है टेंस रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जो टेंस है वर्ब के विभिन्न रूपों के प्रयोग को बताता है। किसके प्रयोग को? वर्ब के विभिन्न रूपों के प्रयोग को बताता है। तो वर्ब के टोटल कितने रूप हैं? तो वर्ब के टोटल 5 रूप हैं, जिसको आप लोग जानते होंगे V1, V2, V3, V4 और V5। इन्हीं वर्बों का प्रयोग टेंस में भिन्न तरीके से किया जाता है। तो यही कह रहा है कि ये जो टेंस है रेफर्स टू द फॉर्म ऑफ ए वर्ब। जो टेंस है वर्ब के विभिन्न रूपों के बारे में बताता है। आगे क्या कहता है? दैट इंडिकेट्स द टाइम एंड एक्शन। और जो टेंस है किसी कार्य का बोध कराता है और किसी घटना का बोध कराता है। किसी घटना का बोध कराता है जो हो गया है। ये लिखा हुआ इवेंट अकर्ड, V2 हो गया तो इसका मतलब पास्ट हो गया। पास्ट हो गया मतलब पीछे का बात कर रहा है। तो ऐसा घटना जो हो गया है। इज अकरिंग, इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में हो रहा है। इज अकरिंग का मतलब क्या हुआ? वर्तमान में हो रहा है। अकर मिस होता है कोई काम होना, कोई घटना का होना। और ये कह रहा है कि और बिल अकर, या फिर जो भविष्य में होने वाला है। तो टेंस का डिफिनेशन समझ में आया क्या हम कह रहे हैं? टेंस है जो रेफर्स करता है वर्ब के विभिन्न रूपों को और इंडिकेट करता है समय के साथ जो घटना घटता है उसके बारे में। और ये ऐसे कार्य को बताता है जो भूतकाल में हो गया है। ऐसे कार्य को ही बताता है जो वर्तमान में हो रहा है, और ऐसे कार्य को ही बताता है जो भविष्य में होने वाला है। तो ये हुआ टेंस का डिफिनेशन। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेंस है उसका कितना प्रकार होता है। टेंस का प्रकार कितना होता है? तो ये टेंस का प्रकार होता है 1, 2 और 3। कितना होता है? 3 प्रकार होता है। पहला प्रकार को कहते हैं प्रेजेंट टेंस, इसको हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल। और दूसरा टेंस को कहते हैं पास्ट टेंस, हिंदी में कहते हैं भूतकाल। और तीसरा टेंस को कहते हैं फ्यूचर टेंस, और हिंदी में कहते हैं भविष्यत काल। तो ये टेंस का कितना प्रकार है? 3 प्रकार है। प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्यत काल। ये इसका डिफिनेशन शॉर्ट में देख लीजिए। ठीक है, शॉर्ट में इसका डिफिनेशन क्या है? एक्शन और इवेंट, कोई कार्य और कोई घटना जो वर्तमान में हो रहा है। कोई कार्य और कोई घटना जो वर्तमान में हो रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? वर्तमान काल। और ये क्या है? पास्ट टेंस। तो पास्ट टेंस का देख लीजिए क्या है शॉर्ट में डिफिनेशन। एक्शन मतलब कोई कार्य, इवेंट मतलब कोई घटना जो अकर्ड हो गया है, मतलब पहले घटना घट चुका है। तो ये पास्ट टेंस का हो गया डिफिनेशन शॉर्ट में। ठीक है,
तो जो पास्ट में हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, भूतकाल। और ये फ्यूचर टेंस है, इसका मतलब होता है भविष्यत काल। एक्शन मतलब कोई कार्य, इवेंट मतलब कोई घटना, विल अकर्ड, विल अकर्ड मतलब जो भविष्य में होएगा। ठीक है, तो देखिए ये प्रत्येक टेंस का मतलब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, तीनों का चार चार प्रकार होता है। ठीक है, तो देख लीजिए कौन कौन सा होता है। सिंपल या इंडिफिनिट, ये लिखने का मतलब ये हुआ कि ये प्रेजेंट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट और फ्यूचर इंडिफिनिट। ठीक है, और ये कंटिन्यूअस लिखने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। और ये परफेक्ट का मतलब क्या हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। उसी प्रकार से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस प्रकार से टोटल कितने हो गए, 12। प्रत्येक का 4 और 3 गुना कर दें कितना हो जाएगा, टोटल 12 हो जाएगा। तो आप सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस या फिर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, दोनों एक ही बात है। तो आइए देखते हैं। तो पहला है सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। तो देख लीजिए पहचान क्या कहता है, अगर क्रिया के अंत में, किसके अंत में, क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, ईटीसी लगा हुआ रहेगा तो इसको हम समझें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अगर ये लास्ट में क्रिया के अंत में होना चाहिए, क्रिया के अंत में रहेगा तो इसको क्या समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। तो इसके लिए हम क्या स्ट्रक्चर लगाएंगे, ऐसा टेंस रहेगा लास्ट में ता है, ती है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 और प्लस में ऑब्जेक्ट। और देख लीजिए किसके साथ लगता है V1 और किसके साथ लगता है V5, ये पता होना चाहिए, तभी तो लगाएंगे कि किसके साथ V1 लगेगा। तो देख लीजिए ही, सी, इट, कोई नाम, ही, सी, इट, कोई भी नाम। कोई नाम का मतलब कोई भी नाम, अपने मन से जो भी नाम ले लीजिए, उसके साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, V5 लगेगा। V5 लगेगा या तो डज लगेगा, या तो V5 लगेगा या तो डज लगेगा। एक वचन मतलब वही, जैसे बॉय हो गया, गर्ल हो गया, एक वचन है, टीचर हो गया, एक वचन है। और आई, बी, यू, दे अथवा बहुवचन के साथ डू या V1 लगेगा। अब बहुवचन का मतलब क्या हुआ, बहुवचन का मतलब बॉय में एस जोड़ दिया था, बॉयस हो गया, बहुवचन हो गया। टीचर में एस जोड़ दिया, टीचर्स हो गया, बहुवचन हो गया। तो ये बहुवचन हो जाएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए एक वचन में राम, श्याम, बॉय, टीचर, और बहुवचन में बॉयज, गर्ल्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स। तो ये है। और आगे देखिए ये क्वेश्चन है सिंपल प्रेजेंट टेंस पर, आप इसे करने का कोशिश करिए। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो देख लीजिए ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया और ये आपका वर्ब हो गया। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या लिखे थे, सब्जेक्ट, तो सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट में है ओबाह, ओबाह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ही कहते हैं। ओबाह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ही। अगर लड़की के लिए रहता तो सी, लेकिन यहाँ तो लड़का है तो लड़का के लिए क्या लगेगा, ही। और ही के साथ क्या लगेगा, V5 लगेगा। क्या लगेगा, V5। वर्ब इसमें क्या है, पढ़ना। वर्ब क्या है, पढ़ना। तो पढ़ना का होता है, पढ़ना का होता है रीड, और उसका V5 क्या हो जाएगा, रीड्स। ही रीड्स ए बुक। ये हो गया पहला का आंसर। दूसरा देखिए, मैं सिनेमा देखता हूँ। अगर ऐसे ही देख रहे हैं तो सी लगा दीजिएगा, लेकिन आप गौर से देख रहे हैं तो बाँस लगा दीजिएगा। तो कोई भी आदमी सिनेमा देखेगा तो उसको ऐसे ही नहीं देखा, उसको गौर से देखेगा। तो यहाँ पर देखने के सेंस में क्या आएगा, बाँच आएगा, सीन नहीं आएगा।
तो देखिए मैं का क्या हो जाएगा आई, और आई के साथ क्या लगेगा V1 या V5, तो V1 लगेगा। तो देखना क्या हो जाएगा बाच, और सिनेमा का हो जाएगा सिनेमा। और ये देखिए ये है ऑप्शन वाला, इसमें दिमाग लगाना पड़ता है, ये सबसे बनता नहीं। आप देख लीजिए कैसे बनेगा। जो मोहन खाली स्थान क्रिकेट, तो मोहन पहले देखिए कि मोहन क्या है। मोहन है जो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो V5 लगेगा या डज लगेगा, अगर प्लूरल है तो डू लगेगा या फिर V1 लगेगा। तो देखिए मोहन क्या है आपका सिंगुलर है, तो इसके साथ तो V5 लगेगा, तो आप V5 खोज लीजिए। ये तो प्ले है जो V1 है, और ये प्लेइंग क्या है V4 है, तो ये काट दीजिए। और ईज तो कब आएगा, ईज आएगा तो उसके बाद तो V1 आएगा ही नहीं। ईज एम आर बाज बेर हैज हैव हैड, इसके बाद में V1 नहीं आता है और V5 भी नहीं आता है। इसके वजह से आप देखिए ये ईज है, ये क्या है V1 है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर एक ही बच गया है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या है ही